अगला हम पढ़ेंगे कार्बन परमाणु की डिग्री, डिग्री ऑफ कार्बन एटम्स। क्या आप डिग्री ऑफ कार्बन एटम्स जानते हो, जो कि क्लास 11 में बताया गया होगा? नहीं बताया गया तो यहाँ पे सीखते हैं कि डिग्री ऑफ कार्बन एटम होता है। देखो, यदि प्राइमरी कार्बन है तो उसे फर्स्ट डिग्री कार्बन एटम्स बोलेंगे। फर्स्ट डिग्री कार्बन एटम्स क्यों बोलेंगे? क्योंकि वह कार्बन, उस कार्बन से केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए उसे फर्स्ट डिग्री कार्बन एटम्स बोलेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सेकंड डिग्री कार्बन एटम्स होते हैं या फिर सेकेंडरी कार्बन किसे बोलेंगे? तो सेकेंडरी कार्बन उसे कहेंगे उस कार्बन से डायरेक्टली दो कार्बन एटम जुड़े होने चाहिए, तो उसे सेकंड डिग्री कार्बन एटम्स बोलेंगे। फिर थर्ड डिग्री कार्बन एटम्स क्या होता है? थर्ड डिग्री कार्बन एटम उसे कहेंगे उस जिस कार्बन की बात कर रहे हैं उस कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हों, सीधे सीधे कितने कार्बन जुड़े होने चाहिए? 3 कार्बन। तो उसे क्या बोलेंगे? थर्ड डिग्री कार्बन एटम या तृतीय कार्बन एटम या फिर टर्सरी कार्बन एटम या थर्ड डिग्री कार्बन एटम्स बोलते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं। जैसे यह दो एग्जाम्पल हमने ले रखा है, इसी में मैं बताऊंगा कि कौन सा थर्ड डिग्री, कौन सा फोर्थ डिग्री या कौन सा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कार्बन एटम्स है। देखिए ध्यान से, इस कार्बन को देखें तो इस कार्बन से डायरेक्ट कितना कार्बन जुड़ा है? एक कार्बन जुड़ा है। तो इस कार्बन को क्या नाम देंगे हम? इस कार्बन को हम प्राथमिक कार्बन नाम दे सकते हैं। इस कार्बन को क्या नाम दे सकते हैं? प्राइमरी कार्बन। तो ये प्राइमरी कार्बन आइटम्स है, या फिर प्राथमिक कार्बन बोल सकते हैं, है ना, या फिर प्राइमरी कार्बन बोल सकते हैं, प्राइमरी कार्बन परमाणु। इस कार्बन को देखेंगे, इस कार्बन को हम देखेंगे तो यह कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है? एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो इसे बोलेंगे हम थर्ड डिग्री या फिर तृतीय कार्बन आइटम, है ना। इसको हम तृतीय कार्बन आइटम्स बोलते हैं, तृतीय कार्बन परमाणु। इस कार्बन को बात कर, अगले इस कार्बन को देखेंगे तो यह कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन को जोड़ रखा है? एक इधर और एक इधर, तो ये सेकेंडरी होगा, सेकेंड डिग्री कार्बन। और इसको देखेंगे तो डायरेक्ट ये कार्बन को जुड़ा है, एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये कौन सा कार्बन होगा? ये प्राइमरी कार्बन होगा। प्राइमरी कार्बन को हम प्राथमिक कार्बन बोलते हैं या फिर फर्स्ट डिग्री कार्बन आइटम्स बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? यह कार्बन कितने कार्बन को जोड़ के रखा है? तो यह कार्बन एक इधर, एक इधर और एक इधर और एक इधर, तो इस कार्बन से डायरेक्टली 4 कार्बन आइटम जुड़े हैं। इस कार्बन से डायरेक्टली 4 कार्बन जुड़े हैं। अब देखो ना, यह कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, यह कार्बन सीधे सीधे इस कार्बन से जुड़ा है, यह कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, यह कार्बन इस कार्बन से, तो टोटल 4 कार्बन से। तो इसे हम कौन सा कार्बन बोलेंगे? इसे हम फोर्थ डिग्री कार्बन बोलेंगे। कौन सा कार्बन बोलेंगे? फोर्थ डिग्री। इसको देखेंगे तो यह डायरेक्टली सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा है, तो इसको हम प्राइमरी बोलेंगे और इसको भी प्राइमरी बोलेंगे, फर्स्ट डिग्री। उसके बाद इस कार्बन को देखें तो यह सेकेंडरी कार्बन है। क्यों सेकेंडरी कार्बन है? सेकेंड डिग्री कार्बन आइटम्स क्यों है ये सेकेंड डिग्री कार्बन आइटम इसलिए है क्योंकि यह कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है और यह कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये कितने कार्बन से जुड़े हैं? 2 कार्बन से जुड़े हैं, तो इस कार्बन को हम क्या बोले? सेकेंड डिग्री। ये कौन सी डिग्री होगी? ये प्राइमरी कार्बन होगा, ये भी प्राइमरी कार्बन होगा। अब इस कार्बन को ध्यान से देखो, 1 2 3 4, तो इसको बोलेंगे फोर्थ डिग्री कार्बन आइटम्स। ठीक है, यह कौन सा कार्बन होगा? यह सेकेंडरी होगा, क्योंकि यह कार्बन डायरेक्टली इस कार्बन से और इस कार्बन से जुड़ा है, मतलब 2 कार्बन से। और ये कौन सा कार्बन होगा? प्राइमरी कार्बन होगा। एक एग्जांपल में और समझिए, ये कौन सा कार्बन होगा? प्राइमरी होगा। क्यों होगा? क्यों क्यों प्राइमरी कार्बन आइटम्स होगा? इसलिए प्राइमरी कार्बन आइटम होगा क्योंकि यह कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा है। यह कार्बन सेकेंडरी होगा, यह कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3, तो इसे टर्सरी थर्ड डिग्री कार्बन आइटम बोले। इस कार्बन को हम सेकेंडरी कार्बन बोलेंगे, सेकेंडरी कार्बन आइटम। इस कार्बन को क्वाटनरी बोलेंगे, 4 डिग्री। इस कार्बन को हम प्राइमरी बोलेंगे क्योंकि यह कार्बन डायरेक्ट 5 से है और यह कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3 4। इस कार्बन को देखा जाए ध्यान से तो यह कार्बन इस कार्बन से और इस कार्बन से जुड़ा है, तो सेकंड डिग्री हो गई। इस कार्बन को ध्यान से देखें तो यह कार्बन डायरेक्टली इस कार्बन से जुड़ा और किसी कार्बन से नहीं जुड़ा, तो यह प्राइमरी कार्बन। इस कार्बन को सेकेंडरी कार्बन,
यह प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है, और ये फोर्थ डिग्री कार्बन आइटम है। कौन सा कार्बन आइटम है? फोर्थ डिग्री कार्बन आइटम। आया समझ में कि नहीं आया? आप ऐसे समझ सकते हो कि जो कार्बन, जिस कार्बन की हमको डिग्री पता है करना है, उस कार्बन को देखेंगे कि डायरेक्टली वह कार्बन कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा है। यदि एक कार्बन से जुड़ा है डायरेक्टली, यदि एक कार्बन से जुड़ा है तो वो प्राइमरी कार्बन कहलाएगा। यदि डायरेक्टली दो कार्बन से जुड़ा है तो वो सेकंड डिग्री कार्बन कहलाएगा या फिर सेकेंडरी कार्बन कहलाएगा। यदि वही कार्बन तीन कार्बन से जुड़ा है तो उस कार्बन को क्या बोलेंगे? थर्ड डिग्री या फिर टर्सरी कार्बन बोलेंगे। और वही कार्बन यदि डायरेक्टली चार कार्बन से जुड़ा है तो उससे क्या बोलेंगे? क्वाटरनरी कार्बन बोलते हैं या फिर चतुर्थक कार्बन हिंदी में बोला जाता है।